हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसके अंदर ये सब एलिमेंट हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 एंड A23। ये एलिमेंट्स हमें बताने हैं। जनरल फॉर्म दी हुई है एलिमेंट्स की। इस मैट्रिक्स में से हमें ये जनरल फॉर्म जो दी हुई है उसके एलिमेंट बताने हैं। तो देखिए, इसके लिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमें मैट्रिक्स ही लिखनी पड़ेगी। मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसके अंदर एलिमेंट 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड 70। तो देखिए, वैसे ये मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स की है, ऑर्डर क्या है इसका। ये रो 1 हुई, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो ऑर्डर इसका क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम रो लिखते हैं। तो रो क्या है हमारी, 3 रो हैं, और कॉलम क्या है हमारे, 4 कॉलम है। देन जो हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारी, 3 × 4। ये हो गया। आगे क्या कहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जब हमारा ऑर्डर 3 × 4 है, 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो सेकंड हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या होगा, 3 × 4, 3 4 ज़ा 12 एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या गिवन है, क्या निकालना है हमें, राइट द एलिमेंट्स A13 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखिए, फर्स्ट रो ये है हमारी और सेकंड कॉलम ये है, इट मीन्स 19। तो A13 हमारा क्या हो गया, 19। उसके बाद हमें क्या निकालना है, A21 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या आया, 35। तो A21 क्या हो जाएगा, 35। A33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। देखिए, थर्ड रो हो गई और ये थर्ड कॉलम, मतलब कि -5। तो A33 हो गया -5। नेक्स्ट हमें क्या है, कहा है A24 मतलब सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, इट मीन्स 12। उसके बाद क्या कहा है, A23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 5/2। तो A23 5/2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या गिवन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। उस मैट्रिक्स के हम कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट हों तो हम कितने ऑर्डर बना सकते हैं। तो देखिए, हमें एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, 24 एलिमेंट्स, ये हमें गिवन है। कैन बी अरेंज इन ए मैट्रिक्स। ये हो गया। अगर हम 24 के फैक्टर्स निकालें तो वो क्या होगी, 1 के टेबल में 24 होता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 6 के में आता है, 8 के में आता है। उसके बाद 24 के में आएगा। देखिए, और 12 के टेबल में भी आता है, 12 2 × 24 होता है। तो कितने वो हो गए हमारे फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 8 24 और 12। अब हम इनके मल्टीपल्स निकालें तो देखिए, 24 1 ज़ा 24 होता है, ठीक है, मतलब कि 24 और 1 का पेयर बनेगा। 12 2 ज़ा 24 होता है, इट मीन्स 12 का और 2 का पेयर, 2 का और 12 का पेयर बनेगा। उसके बाद आता है 8 3 ज़ा 24 या 3 8 ज़ा 24, इट मीन्स 3 और 8 का पेयर बनेगा।
फिर आता है 4 और 6, 4 6 ज़ा 24, इट मीन्स 4 और 6 का पेयर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 24 एलिमेंट्स इज इक्वल 1 इंटू 24 एंड 24 इंटू 1, एक ऑर्डर हमारा ये हो गया। उसके बाद 24 एलिमेंट्स इज इक्वल 2 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 2, तो दो पेयर तो हमारे ये बन गए, दो ऑर्डर ये हो गए 1 और 24 का, 24 और 1 का, मतलब कि 1 रो होगी और 24 कॉलम होंगे, 24 रोज़ होंगी 1 कॉलम होंगे, यहाँ पर 2 रोज़ होंगी 12 कॉलम होंगे, 12 रोज़ होंगी 2 कॉलम होंगे। अब हमने पेयर किसका बनाया, 3 और 8 का। तो 24 एलिमेंट्स इज इक्वल 3 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 3, तो 3 रोज़ 8 कॉलम या फिर 8 रो 3 कॉलम। तो हमारे कितने ऑर्डर हो गए, टोटल 6 ऑर्डर हो गए। अब 4 और 6 रह गया, तो 24 एलिमेंट्स किसके इक्वल है, 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4, ये हो गया। अब हमारे टोटल ऑर्डर कितने हो गए, 8 ऑर्डर हो गए, 8 ऑर्डर हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर वो हो जाएंगे हमारे 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 एंड 4 इंटू 6 और लास्ट 6 इंटू 4। टोटल पॉसिबल कितने हो गए, पॉसिबल ऑर्डर 8। अब हमें आगे क्या कहा है, फॉर 13 एलिमेंट्स। अब 13 एलिमेंट्स के लिए हम 13 का फैक्टर बनाए, 13 के फैक्टर मतलब 13 के हम प्राइम नंबर देखें तो 1 और 13 होते हैं, 1 के टेबल में 13 आता है, 13 के टेबल में 13 आता है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, इट मीन्स 2 ऑर्डर्स, 13 इंटू 1, 2 ऑर्डर्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, मैट्रिक्स है एक, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर एलिमेंट 18 की जगह 5 हो जाए तो कितने ऑर्डर बनेंगे। तो देखिए हमें एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, 18 एलिमेंट। इन ए मैट्रिक्स कैन बी अरेंज्ड एज, अब देखिए 18 है, 18 के फैक्टर बनाए तो 18 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, उसके बाद 6 के में आता है, 9 के में आता है, 18 के में आता है, और किसी टेबल में 18 तो नहीं आता। अब 18 ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं हम उनको मल्टीप्लाई करके 18 लेके आना है। तो पेयर किसका बना, 1 का और 8 का, 18 1 ज़ा 18 होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है और 3 6 ज़ा 18 होता है। तो पेयर बन गए हमारे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे 18 एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट पेयर हमारा क्या बना है, 1 इंटू 18 एंड 18 इंटू 1, एक पेयर ये हो गया। सेकंड पेयर हमारा क्या बनेगा, 2 इंटू 9 या फिर 9 इंटू 2। थर्ड पेयर हमारा कौन सा बनेगा, 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3। तो देखिए टोटल ऑर्डर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, देयर पॉसिबल ऑर्डर आर, वो क्या होंगे, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3। अब हमें क्या कहा है कि 18 की जगह 5 एलिमेंट हों, तब क्या करना है। तो उसके लिए देखिए, इफ़
5 एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट हमारे 5 हैं तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 5। तो अगेन कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, वो भी 2 हो जाएंगे, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, जिसमें ए क्या है, ए आई जे, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। एलिमेंट हमें क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट में एलिमेंट दिया हुआ है ए आई जे, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल आई अपॉन जे। और थर्ड में हमें दिया हुआ है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए पहले हमें फर्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा इसका, जो फर्स्ट पार्ट है। अगर हमें 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम A11, फिर होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम A12, फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तभी तो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। हमें ए आई जे एलिमेंट के लिए क्या गिवन है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। मतलब कि अगर हम A11 ले रहे हैं तो आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1। A12 ले रहे हैं तो आई की जगह 1, जे की जगह 2। A21 ले रहे हैं तो आई की जगह 2, जे की जगह 1। A22 ले रहे हैं तो आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तभी हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखिए A11 निकालें तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 टू ज़ा 4, 4 अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद A12 निकालें, A12 के लिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा। उसके बाद आता है A121, तो देखिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9/2। A22, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 प्लस 2 4, 4 4 ज़ा 16/2। अब देखिए 16 कट जाएगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, आया हमारा 8। अब मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो देखिए जो एलिमेंट हमें रखना है A11 की जगह वो क्या हो जाएगा, 2। A12 की जगह क्या रखेंगे, 9/2। A21 की जगह क्या रखेंगे हम, 9/2 एंड A22 की जगह 8। ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें हमें फर्स्ट जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो क्या थी, ए आई जे इज इक्वल आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे जहाँ पर क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल आई अपॉन में जे। तो लिखते हैं ए आई जे इज इक्वल आई अपॉन में जे, ये हमें गिवन है। और हमें मैट्रिक्स निकालनी है ए, तो A11, A12, A21, A22, ये हमें फाइंड आउट करना है 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। देखिए A11 इट मीन्स आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, तो क्या आ जाएगा 1। A12 तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 1/2 आ जाएगा। A21 इट मीन्स आई की जगह क्या रखेंगे, 2 एंड जे की जगह 1, तो 2/1 आ गया। A22 आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें एलिमेंट मिल गए। अब मैट्रिक्स के अंदर रख देते हैं। A11 की जगह 1, A12 की जगह 1/2, A21 की जगह 2, 2/1 को हम 2 ही लिखते हैं, और A22 की जगह 1। ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड जो दिया हुआ था, थर्ड में हमें क्या कंडीशन गिवन थी, ए आई जे इज इक्वल आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये गिवन था। अगेन मैट्रिक्स देखें, A11 1 2 2 1 2 2, ये चाहिए हमें। तो A11 आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 जा 2, और इस 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 9/2। A12 निकालें तो देखिए 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5,
5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 अपॉन में 2 ये हो जाएगा। A 2 1, तो 2 1 में देखें वो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 16/2। अब 16 2 के टेबल में आता है, काट सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, तो A21 हमारा क्या आ जाएगा 8। अब A22 देखें तो देखिए I की जगह 2 प्लस 2J 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 6 ज़ा 36, 36/2 आया। अब 2 के टेबल में 36 आता है तो काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18। अब हमारा A11 की जगह क्या लिखेंगे 9/2, 12 की जगह 25/2, A21 की जगह 8 और A22 की जगह 18। तो लिख दें मैट्रिक्स हमारी क्या मिलेगी हमें 9/2, 8 सॉरी 25/2 देन 8 फिर 18, ये 25 है। ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एलिमेंट हमारे क्या क्या हैं, फर्स्ट में हमें क्या एलिमेंट अप्लाई करने हैं, AIJ इज इक्वल 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j। सेकेंड में हमें क्या अप्लाई करना है, AIJ इज इक्वल 2i माइनस j। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है, AIJ इज इक्वल 1/2 मोड में -3i प्लस j, ये गिवन है। अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं A किसकी 3/4 की, मतलब 3 रो एंड 4 कॉलम, तो 3 रोज़ क्या हो जाएंगी A11, A12, A13 एंड A14। तो देखिए फर्स्ट रो के 4 कॉलम हो गए, उसके बाद सेकंड रो A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, A32, A33 एंड A34। अब देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, 3 रोज़ एंड 4 कॉलम बन रही है 3/4 की मैट्रिक्स। अब हमें बस A11 निकालना है, मतलब कि एलिमेंट निकालने हैं। जर्नल हमने लिख लिया और एलिमेंट हमारे 1 1 मतलब IB1 JB1, 1 2 में I1 और J2, 1 3 में I1 J3। ऐसे ही हमें A34 में I3 लिखना है और J4 लिखना है। तो एलिमेंट निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 1/2 मोड में -3 इंटू 1 प्लस में 1। अब देखिए -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा -3, -3 प्लस 1 कितना होता है -2। तो हम लिख सकते हैं 1/2 मोड में -2। अब मोड में -2 है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मोड से क्या बाहर आएगा खाली 2, 2/2। क्या एलिमेंट आया हमारा 1, A12, इट मीन्स 1/2 मोड में -3 इंटू में 1 प्लस 2। तो देखिए 1/2 -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 आता है, -3 प्लस 2 -1, तो मोड में -1, मोड में -1 है, बाहर निकलेगा +1 आ जाएगा, तो 1/2। अब 2 एलिमेंट हमें पता चल गए। अब क्या चाहिए, A13 चाहिए, तो 1/2 मोड में -3 इंटू 1 प्लस का 3। देखिए -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 1/2 मोड में 0, आंसर क्या आएगा 0, A14। इट मीन्स 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 4। तो देखिए -3 प्लस 4 कितना होता है +1, 1/2 मोड में +1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमें मैट्रिक्स में जो हमें मैट्रिक्स बनानी थी उसमें फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट हमें पता चल गए। अब हमें क्या निकालने हैं, जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है उसके सेकंड रो के सभी एलिमेंट निकालने हैं, तो निकालते हैं वो भी। तो सेकंड रो में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट A21 चाहिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस में 1। तो देखिए -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे
तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 1/2 मोड में -6 + 1 -6 + 1 कितने होते हैं माइनस का 5 तो जाएगा 1/2 मोड में -5। अब मोड से -5 बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 5/2। अब निकालते हैं A22 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 2 से +2 हो जाएगा 1/2 3 2 जा 6 -6 + 2 कितना होता है -4 1/2 मोड में -4 बाहर निकालेंगे तो जाएगा 4/2 2 2 जा 4 आया हमारा 2। दोनों एलिमेंट हो गए। अब हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए सेकेंड रो का तो A23 तो 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस का 3 ये जाएगा 1/2 3 2 जा 6 -6 + 3 माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गए 3 वो भी माइनस का 1/2 मोड में -3 मोड में से -3 बाहर निकलेगा +3 हो जाएगा तो 3/2। अब चाहिए सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस का 4 ये हो जाएगा 1/2 3 2 जा 6 माइनस का 6 + 4। अब देखिए -6 + 4 कितने होते हैं माइनस का 2 तो हो जाएगा 1/2 मोड में -2 मोड में से -2 बाहर निकालेंगे तो 2/2 इट मीन्स 1। अब सेकेंड रो के सभी एलिमेंट हो गए। अब थर्ड रो के हमें सभी एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट तो अप्लाई करें 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस का 1 तो हो जाएगा 1/2 3 3 जा 9 माइनस का 9 + 1 -9 + 1 कितने होते हैं -8 तो 1/2 मोड में -8 बाहर निकालेंगे तो 8/2 हो जाएगा 2 4 जा 8 क्या आया हमारा 4। उसके बाद A32 तो 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस का 2 हो जाएगा 1/2 3 3 जा 9 -9 + 2 अब -9 + 2 माइनस का 7 तो हो जाएगा मोड में -7 में 1/2। अब देखिए मोड में से -7 बाहर निकलेगा तो क्या रह जाएगा ओनली 7 तो 7/2। अब थर्ड रो के 2 एलिमेंट्स हो गए। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट चाहिए तो 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस का 3 हो जाएगा 1/2 3 3 जा 9 -9 + 3 कितना होता है माइनस का 6 1/2 मोड में -6 बाहर आ जाएगा 6/2 2 3 जा 6 तो एलिमेंट आया हमारा 3। अब लास्ट हमें चाहिए थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट तो 1/2 मोड में -3 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस का 4 ये हो जाएगा 1/2 -3 की मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 9 + 4। अब -9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 गए 5 तो हो जाएगा 1/2 मोड में -5 मोड में से नेगेटिव साइन हट जाता है ओनली बाहर क्या रह जाएगा 5/2। अब हमें सभी एलिमेंट्स पता चल गए फर्स्ट रो के भी सेकंड रो के भी एंड थर्ड रो के भी। हम अपनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमने ली थी उसके अंदर क्या एलिमेंट आ जाएंगे A11 में हमारा क्या था 1 A12 1/2 A13 0 एंड 1/2। फिर A21 फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या था 5/2 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 आया था उसके बाद 3/2 एंड 1। अब हमें देखते हैं देखिए थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 7/2 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 3 थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट क्या है 5/2 बन गए 3/4 की मैट्रिक्स। अब फर्स्ट जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि 1/2 मोड में -3i + j उससे तो हमने मैट्रिक्स बना दी। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या गिवन है Aij = 2i - j ये कंडीशन गिवन है। अगेन हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे A11 A12 A13 A14 फर्स्ट रो हो गई 4 कॉलम हो गए फिर A21 A22 A23 A24 सेकेंड रो के 4 कॉलम हो गए A31 A32 A33
A3 4। ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स होगी। तो हमने जनरल मैट्रिक्स तो बना ली, अब हमें इसके एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये हमें एलिमेंट होगा, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो A11 है। I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, 2 × 1 -1, 2 1 ज़ा 2, -1 कितने हो जाएंगे 1। उसके बाद A12 तो निकाले, 2 की मल्टीप्लाई 2 से -1, 2 2 ज़ा 4, -1 कितने होते हैं 3। A13 तो 2 × 1 माइनस का 3, 2 1 ज़ा 2, -3, -1 आ गया। A14 तो 2 × 1 माइनस का 4, 2 1 ज़ा 2, -4, 2 में से 4 गया, -2। अब हमें जो फर्स्ट रो है उसी के सभी एलिमेंट हमें पता चल गए। अब हमें सेकेंड रो के सभी एलिमेंट चाहिए। तो देखिए A21 निकालते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से -1, 2 2 ज़ा 4, -1 कितना होता है 3। A22 2 की मल्टीप्लाई 2 से -2, 2 2 ज़ा 4, -2, 4 में से 2 गए 2। A23 2 की मल्टीप्लाई 2 से, देखिए I क्या है 2 और J क्या है 3, 2 2 ज़ा 4, -3 कितना होता है 1। A24 2 की मल्टीप्लाई 2 से -4, 2 2 ज़ा 4, -4 मीन्स 0। अब सेकेंड रो के भी सभी एलिमेंट्स हो गए। अब थर्ड रो के निकालने हैं। तो थर्ड रो के लिए A31 चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई 3 से -1, 2 3 ज़ा 6, -1 5। A32 2 × 3 -2, 2 3 ज़ा 6, -2 4। A33 2 × 3 -3, 2 3 ज़ा 6, -3 मीन्स 3। A34 तो हो जाएगा 2 × 3 -4, 2 3 ज़ा 6, -4 2 आ जाएगा। अब हमारे सभी एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या लिखना है, मैट्रिक्स के अंदर फिल करने हैं ये। तो उसके लिए मैट्रिक्स बना है A, उसके अंदर एलिमेंट 3/4 के। तो लिखते हैं, देखिए मैट्रिक्स में एलिमेंट फिल करने से पहले जो हमने A12 मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट निकाला था वहाँ पर I की जगह 1 और J की जगह 2 लिखना है। तो 2 1 ज़ा 2, -2, 2 में से 2 गया 0। इट मीन्स जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 1, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 0, देन 1 एंड फिर -2। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 3, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 2, देन 1 एंड 0। अब देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 5, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में 4, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में 3 एंड थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में 2। ये आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन में दी हुई है, हमें मैट्रिक्स दी हुई है कि 4 3 x 5 इज इक्वल है y z 1 5। बीच में इक्वल का साइन आ रहा है और दोनों तरफ 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिंस it is given that matrix is equal, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो इक्वल है, hence their corresponding elements must be equal। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो 4 किसके इक्वल होगा, y के। इट मीन्स y क्या आ जाएगा 4। अब 3 किसके इक्वल हो जाएगा, z के। इट मीन्स z की वैल्यू क्या है 3। x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये तो यहीं पर सॉल्व हो गया, बहुत ईजी था। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी पहले यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सिंस it is given that
मैट्रिक्स इज इक्वल। अब आपको तो पता है इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, लेकिन हमें ये सोच के चलना होता है कि जो एग्ज़ामिनर है उसे कुछ नहीं पता, तो जो हमें जानकारी पता है वो हमें सब कुछ लिखनी है ताकि वो सब जानकारी एग्ज़ामिनर को पता हो जाए, ताकि हमें जो नंबर गिवन है क्वेश्चन के वो पूरे नंबर मिल सके। तो हमने इतना तो लिख लिया, आगे क्या लिखना है, हैंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, 5 प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 5 के, एंड एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। तो बाय द इक्वेशन सेकंड 5 प्लस जेड इज इक्वल 5 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 5 इट मीन्स 0। z तो हमें पता चल गया क्या है, 0 है। अब इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं, बाय द इक्वेशन फर्स्ट वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 6, तो y क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 4। ये y की वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लिख दें y की वैल्यू। तो लिखते हैं पुट y इज इक्वल 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन थर्ड। तो x मल्टीप्लाई में 6 माइनस एक्स इज इक्वल 8, एक्स की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं 6x, एक्स की मल्टीप्लाई x से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 8। ये सब वैल्यू किधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है। अब देखिए 6 के फैक्टर बनाए, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और यहाँ साइन किसका है, प्लस का, प्लस करने पे 6 आना चाहिए। तो 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 4, इसमें कॉमन आ रहा है माइनस का 2, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल 0। देखिए यहाँ भी x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 4 कॉमन है, निकाल लेते हैं x माइनस 4, इधर क्या रह जाएगा, ओनली x, यहाँ माइनस का 2 इज इक्वल 0। अब x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है, तो लिख लेते हैं x माइनस 4 इज इक्वल 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल 0। x इज इक्वल 4, x इज इक्वल 2। x की वैल्यू 2 आई है, तो इन दोनों वैल्यू से ही हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो लिखते हैं पुट x इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 4, क्योंकि हमने जो y इज इक्वल 6 माइनस एक्स लिखा था वो इक्वेशन 4 मानी थी। तो लिखेंगे y इज इक्वल 6 माइनस का 4, y की वैल्यू क्या आई, 2। उसके बाद अगेन पुट x इज इक्वल 2 इन इक्वेशन 4, तो y क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2, 6 में से 2 गए 4, y की वैल्यू क्या आई, 4। अब x की वैल्यू भी 2 आ रही हैं, y की वैल्यू भी 2 आ रही हैं। अब हम कैसे पता करें दोनों कौन सी सही है, तो उसके लिए हम अगेन अपनी मैट्रिक्स पे आते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स ये है, इसमें अगर हम x4, जब हमने x इज इक्वल 4 रखा है तो y क्या है, 2, x4 y2, y 4 प्लस 2 6, यहाँ 4 2 ज़ा 8, सही आ रहा है। उसके बाद अगर हम x2 रखते हैं तो y4 आ रहा है, तो देखिए रखें 2 प्लस 4 6 और 2 इंटू 4 8, ये तो दोनों ही वैल्यू करेक्ट आ रही हैं। तो हमारी जो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 2 हो सकती है, x की 2 है तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। तो थर्ड पार्ट में हमें किसकी मैट्रिक्स दी हुई है, देखिए कॉलम कितना है, 1/3 की मैट्रिक्स है, यहाँ भी 3/1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रोज़ और 1 कॉलम है, और ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है। अब अगेन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सिंस इट इज़ गिवन दैट मैट्रिक्स इज इक्वल,
मैट्रिक्स हमारे इक्वल है, हैंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 9 की। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। x प्लस जेड इज इक्वल 5, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन y प्लस जेड इज इक्वल 7, ये थर्ड इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन सेकेंड है उसको फर्स्ट में रखेंगे। पुट x प्लस जेड इज इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखते हैं x प्लस जेड की जगह 5, तो y प्लस 5 इज इक्वल 9, y इज इक्वल 9 माइनस 5। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आता है 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगेन पुट y प्लस जेड इज इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखते हैं y प्लस जेड की जगह 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 7, इट मीन्स x हमारा 2 आया। अब y 4 आया है, x 2 आया है, तो दोनों ही वैल्यू को हम फर्स्ट में रख दें तो हमारा z आ जाएगा, या फिर y इज इक्वल 4 किस में रख दें, थर्ड में रख दें तो भी z आ जाएगा, या फिर x इज इक्वल 2 सेकेंड इक्वेशन में रख दें तो भी हमारा z आ जाएगा। तो पुट x इज इक्वल 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो रख देते हैं 2 प्लस z इज इक्वल 5, z इज इक्वल 5 माइनस 2, z की वैल्यू क्या आई 3। अब लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल 2, y इज इक्वल 4 एंड z इज इक्वल 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे हमें मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की, और बीच में साइन किसका है, इक्वल का। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो अपनी स्टेटमेंट अगेन जैसे क्वेश्चन 6 में लिखी थी, सिंस इट इज़ गिवन दैट मैट्रिक्स इज इक्वल, जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल है, हैंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल है -1 के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 2a प्लस सी इसकी इक्वल हो जाएगी 5 की, इक्वेशन सेकंड हो गई। 2a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 0 की, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और लास्ट है 3c प्लस डी इज इक्वल 13, ये फोर्थ इक्वेशन। अब 4 इक्वेशन हमें मिल गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर 2a प्लस सी है, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हम a b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल 0। अब हमारे पास मेथड है a और b की वैल्यू निकालने के लिए, तो ईजीएस्ट मेथड निकाल लेते हैं। कौन सा है वो, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस के लिए है माइनस का साइन, या माइनस का साइन है प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस का साइन है माइनस का साइन हो जाएगा। तो देखिए b से b कट जाएगा, प्लस a माइनस 2b, तो क्या आ जाएगा माइनस का a इज इक्वल -1 माइनस 0, तो आएगा -1, माइनस से माइनस कटा, a इज इक्वल 1 आ गया। अब a की वैल्यू 1 आई है, किस में पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखते हैं 1 माइनस का b इज इक्वल -1, माइनस b इज इक्वल -1 है, यहाँ +1 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा -1 -1,
तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ए हमारा 1 आ गया, बी हमारा 2 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन सेकंड ये है 2a + c। ए की वैल्यू तो हमें पता है, तो सी की निकाल सकते हैं। तो अगेन लिखते हैं पुट a = 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो रख देते इक्वेशन सेकंड में 2 × 1 + c = 5। तो c क्या आ जाएगा 5 - 2, 5 में से 2 गए 3। c की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हमें c की वैल्यू पता है, तो इससे हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं पुट c = 3 इन इक्वेशन फोर्थ। रखते हैं 3 × 3 + d = 13। 3 × 9 + d = 13। d = 13 - 9। अब 13 में से 9 गए, d = 4। d की वैल्यू 4 आ गई। हैंस a की वैल्यू 1, b is 2, c is 3 एंड d = 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है a = aij m cos n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें बताना है m और n में क्या रिलेशन है। तो देखिए m n से छोटा है या फिर m n से बड़ा है, m n के इक्वल है या फिर तीनों में से कोई भी नहीं है। तो उसके लिए अगर हम 2/2 की मैट्रिक्स बनाएं 1 2 3 4, तो 2/2 की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 2 रोज हैं, कॉलम भी 2 हैं, 3/3 की मैट्रिक्स बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखें 3 रोज 3 कॉलम। इट मीन्स अगर रोज 3 हैं तो कॉलम भी 3 हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो = कॉलम होना चाहिए। इट मीन्स m = n होना चाहिए। अब m n ऑप्शन सी करेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं 2/2 की और हमें यहाँ पर इस मैट्रिक्स में x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल मैट्रिक्स हो। हमें वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन चेक करने हैं, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी एन इक्वल टू द अदर मैट्रिक्स। कब इक्वल होगी, इफ देयर corresponding elements are equal। अब उसके लिए जो हमें गिवन है 3x + 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, y - 2 = 5, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन इज y + 1 = 8, थर्ड इक्वेशन होगी। एंड फोर्थ इक्वेशन 2 - 3x = 4, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं वो क्या है, 3x + 7 = 0, 3x = -7, x इज -7/3। एक x की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखते हैं y - 2 = 5, y = 5 + 2, y = 7। y की वैल्यू आ गई इक्वेशन सेकंड से। अब इक्वेशन थर्ड से निकालते हैं, y + 1 = 8, y = 8 - 1 इज दैट y = 7। y की वैल्यू 7 आ गई। अब हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, 2 - 3x = 4, -3x = 4 - 2, -3x = प्लस का 2, x = -3x है तो -x = 2 में से अपॉन में
सॉरी ये -3 है, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। अब x की वैल्यू दोनों जगह अलग आई है बट y की वैल्यू सेम आई है, y इज़ 7। तो देखिए ऑप्शन में y इज इक्वल 7 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल 7 है, यहाँ पर y इज इक्वल 7 है, x इज इक्वल -1/3, हमारी कोई -1/3 आई है, नहीं आई, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। अब c की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल 7, x इज इक्वल -2/3, तो देखिए y इज इक्वल 7 एंड x इज इक्वल -2/3, ये तो आ रही है। लेकिन ऑप्शन बी भी तो कहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो क्यों ना हम x की वैल्यू जो दोनों मिली हैं वो हम अपनी इक्वेशन में पुट करके देखें। तो देखिए तो x की वैल्यू एक बार -7/3 और एक बार -2/3 रख के देखते हैं। तो x -7/3 इस इक्वेशन में रखते हैं क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन से फाइंड आउट करी है, तो करते हैं। ये वैसे रफ वर्क है, x 3x + 7 गिवन है, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। x की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पर -2/3, 3 -2/3 + 7, 3 से 3 कट गया तो आया -2 + 7 हो जाएगा 5, 5 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती है। उसके बाद -7/3 किस वैल्यू में रखते हैं, जो सेकेंड हमने इक्वेशन 4th ली थी उसमें रखते हैं। इक्वेशन 4th क्या थी हमारी, 2 - 3x = 4 थी, इसमें क्या रखना है -7/3, 2 - 3 इंटू में -7/3, 3 से 3 कट गया तो आया हमारा 2 + 7, 7 + 2 9, 9 तो 4 के इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू हमारी ना तो -7/3 हो सकती है क्योंकि वो भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, -2/3 भी नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगर हमारी मैट्रिक्स इक्वल है तो हम x की वैल्यू ऐसी कोई फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में हमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। हमें पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है 3/3 की जिसके अंदर एंट्रीज मतलब एलिमेंट क्या है, या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो देखिए कोई मैट्रिक्स ऐसी भी तो हो सकते हैं 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ये भी तो 3/3 की मैट्रिक्स है, या फिर 1 1 1 1 1 1 0 0 0, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स, वो कितने हैं, 2 एलिमेंट ही तो हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज या फिर एलिमेंट कितने हैं 2, और ऑर्डर हमारा क्या है 3/3 का ऑर्डर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे फिर 3 × 3 9 हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट 9 ही तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 की मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट। और हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। वो फॉर्मूला क्या है 2 की पावर m × n, तो m × n क्या है, ऑर्डर है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3, इट मीन्स 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 क्या होता है 512, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।